नेक्स्ट हमारी जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट है कि आपने जीएसटीआर 3B में तो सही रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर जो है आपने शॉर्ट रिपोर्टिंग की, आप कोई आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं कर पाए। तो यहां पर शॉर्ट रिपोर्टिंग इन जीएसटीआर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23, और आपने यह शॉर्ट रिपोर्टिंग जीएसटीआर 1 की सही कर ली। आपने 23-24 के अंदर जीएसटीआर 1 फाइल की और वहां पर आपने उसको रिपोर्ट कर दिया। तो सिचुएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी जो सप्लाई है वो 100 रुपीज है, अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 3B वो भी हमारी 100 रुपीज है, लेकिन जीएसटीआर 1 में जो रिपोर्टिंग की गई है वो 90 रुपीज की रिपोर्टिंग की है। और ये रिपोर्टिंग जो है हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू स्पेसिफाइड डेट जो है उसको क्या कर दिया, हमने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसके रिगार्डिंग जब आप जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो आप इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो यहां पर टेबल 4 के अंदर आप जो आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे वो आप 100 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे। अगेन काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीएसटीआर 1 के अंदर तो हमने 90 रुपीज की रिपोर्टिंग की है, तो हम टेबल 4 के अंदर 90 रुपीज की ही रिपोर्टिंग करेंगे। अकॉर्डिंग टू माय रिकमेंडेशंस ये गलत है। जीएसटीआर 9 को फाइल करते हुए आपका जो बेस है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्सेस जीएसटीआर 3B होना चाहिए। जीएसटीआर 1 सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव रिटर्न है जो जीएसटीआर 9 के अंदर यूज की गई है। जीएसटीआर 9 की जो टेबल 4 है उसके अंदर जो जीएसटीआर 1 टेबल यूज की गई है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यूज की गई है। वहां पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आप जीएसटीआर 1 के बेसिस पर ही रिपोर्टिंग करेंगे। वहां पर रेफरेंस दी गई है कि आप इस टेबल की रेफरेंस से ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपनी बुक्स वर्सेस जीएसटीआर 3B को बेस लेना है। क्यों लेना है? बुक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो आपकी सही सप्लाई है, और 3B के जरिए आपको बस करना क्या है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो आउटवर्ड सप्लाई आपने रिपोर्ट की है उसकी टैक्स लायबिलिटी आपको जीएसटीआर 3B के जरिए डिस्चार्ज करनी है, पे करनी है। यहाँ टेबल 4 के अंदर आप कौन सी आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करेंगे? 100 रुपीज की, जिस पर आपने टैक्स पे कर दिया है इन जीएसटीआर 3B। और टेबल 9 के अंदर भी जो टैक्स पेबल पोर्शन होगा उसमें आप 100 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग ही अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है रिपोर्ट करेंगे। और जब आप उसको कंपेयर करेंगे टैक्स पेड से, तो 100 रुपीज की ही टैक्स पेमेंट की गई है इन जीएसटीआर 3B, तो यहां पर कोई भी टैक्स डिफरेंस आपका नहीं बचता है। उसके बाद टेबल 10 के अंदर क्या आपको कोई रिपोर्टिंग करनी है? द आंसर इज नो। जीएसटीआर 1 की रिपोर्टिंग आपने भले ही नेक्स्ट ईयर की हो, लेकिन वो यहां पर रिपोर्ट नहीं होगी। ध्यान रखें, जो टैक्स लायबिलिटी आपने जीएसटीआर 3B के जरिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट की है, पे की है, वो आपको टेबल 10-11 के अंदर रिपोर्ट करनी है। जीएसटीआर 1 तो सिर्फ एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। कोई आउटवर्ड सप्लाई जो आप रिपोर्ट नहीं कर पाए करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट कर दी। जीएसटीआर 1 के जरिए आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है। टैक्स लायबिलिटी आप पे करते हैं जीएसटीआर 3B के जरिए, और हमने क्या किया है, करंट ईयर के अंदर ही जीएसटीआर 3B के अंदर अपनी सही आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर कर दी है, और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो हमने पे कर दी है। तो इसलिए टेबल 10 और 11 में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी।
और 10 और 11 में कोई भी रिपोर्टिंग ना होने की वजह से टेबल 14 में आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, तो वो भी आपको रिपोर्ट नहीं करनी है। तो इसका मतलब अगर जीएसटीआर 1 में आपने कम रिपोर्टिंग की है लेकिन 3B में आपने सही रिपोर्टिंग कर दी है, तो जीएसटीआर 9 के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। टेबल 4 के अंदर आपको अपनी सही आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करनी है एज पर जीएसटीआर 3B, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जीएसटीआर 9 की जो टेबल 9 है उसमें आपको अपनी सही टैक्स लायबिलिटी रिपोर्ट करनी है जो आपने जीएसटीआर 3B के जरिए पे कर दी है। और टेबल 10, 11, 14 के अंदर आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। नेट में क्या होगा जब आप चेक करेंगे तो बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लाई है वो 100 रुपीज की है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। और जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपने टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की है वो 100 रुपीज के रिगार्डिंग ही की है। और जीएसटीआर 9 के अंदर आपने टेबल 4 के अंदर 100 रुपीज की लाइव जो आउटवर्ड सप्लाई है वो रिपोर्ट की है। तो इसका मतलब ये है कि जीएसटीआर 9 के अंदर भी आपने अपनी 100 रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट कर दी है। तो तीनों ही रिपोर्टिंग आपकी जो है मैच हो जाती है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह बेसिकली आप रिपोर्ट करेंगे वो सप्लाई जो आपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं की लेकिन जीएसटीआर 3B में आपने उसको सही से रिपोर्ट कर दिया, उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपने पे कर दी है।